Hello, good morning to all of you। पिछले क्लासेस में हमने पावर फैक्टर के बेसिक्स को देखा था कि पावर फैक्टर क्या होता है और इसके पूरी डिटेलिंग हमने देखी थी, इसके फॉर्मूले वगैरह देखे थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। ये जो हमारा है ये हमारा जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, आज हम ये देखेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, तभी हम समझेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वो ये है कि एसी सर्किट में पावर जो कंज्यूम होता है वो पावर कंज्यूम डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे। कैसे कि सिंगल फेज अगर सप्लाई है हमारा तो पावर हमारा होता है वी आई कॉस फाई। तो अगर हमारा करंट निकालना होगा तो करंट हमारा हो जाएगा पी बाई वी कॉस फाई। और अगर थ्री फेज सर्किट है तो पावर हमारा दिया जाता है √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस फाई। तो हमारा करंट हो जाएगा P डिवाइडेड बाई मीन्स वाट पावर डिवाइडेड बाई √3 इंटू वी इंटू कॉस फाई। इन दोनों इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं, यहाँ करंट इज इक्वल टू पी बाई वी कॉस फाई है, यहाँ करंट इज इक्वल टू पी बाई √3 वी कॉस फाई है। तो यहाँ करंट हमारा हो जाएगा, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कॉस फाई। जो हमारा करंट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा वी कॉस फाई। मीन्स के करंट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है पावर फैक्टर का। करंट जो है पावर फैक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कि अगर हमारा करंट ज़्यादा होगा, करंट अगर ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर कम होगा, और पावर फैक्टर अगर कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। तो पावर फैक्टर अगर हमारा कम होगा तो करंट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, पावर फैक्टर अगर ज़्यादा होगा तो करंट हमारा कम हो जाएगा। अब देखते हैं, सॉरी, अब ये डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर में जो है सबसे पहला है कि मोर लाइन लॉसेस जो है हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा पावर फैक्टर अगर कम है, क्योंकि लाइन लॉसेज जो है वो हमारा लाइन लॉसेज जो है वो लाइन लॉसेज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई का स्क्वायर है। तो अगर पावर फैक्टर हमारा कम है तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से पावर फैक्टर अगर कम होगा तो लाइन लॉस हमारा बढ़ जाएगा। मोर लाइन लॉसेस एंड लो ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी। अगर लाइन लॉसेस हमारा ज़्यादा है, लाइन में लॉस हमारा ज़्यादा हो गया तो इफ़िशियंसी जो है हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है डिसएडवांटेज में मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें इफ़िशियंसी को सेम रखा है, इफ़ वी हैव टू कीप द इफ़िशियंसी सेम, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर शुड बी इंक्रीज्ड। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई का होता है। तो अगर कॉस फाई हमारा जो है कॉस फाई हमारा अगर कम होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा। मीन्स के जो कंडक्टर का जो साइज़ है वो हमें मोटा लगाना होगा, तो जाहिर सी बात है मोटे सामान के लिए हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जो थर्ड हमारा है डिसएडवांटेज वो है हमारा लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, लार्जर साइज एंड एक्सपेंसिव। जो इक्विपमेंट्स होगा, जो पावर सिस्टम का जो पूरा इक्विपमेंट्स है, जो ट्रांसफार्मर है, जो स्विच गियर है, जो केबल्स है, जो भी इंसुलेटर्स है, वो सारी चीज़ों का जो है जो साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा और एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। अगर चीज़ बड़ी लगाएंगे तो हम उसमें पैसा हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि एज अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर केबल ETC आर रेटेड इन KVA बेसिस। ये सब का जो रेटिंग होता है वो KVA के बेस पे होता है, KVA के बेस पे होता है इसलिए। और KVA इज इक्वल टू होता है किलो वाट बाई कॉस फाई। मीन्स किलो वाट होता है VI कॉस फाई और KVA होता है VI। तो यहाँ KVA अगर हमें लाइक चाहिए तो KVA इज इक्वल टू होगा VI, और हमारा किलो वाट जो होता है वो होता है VI कॉस फाई। तो कॉस फाई से अगर किलो वाट में डिवाइड दे देंगे तो हमारा वोल्टेज इंटू करंट बढ़ जाएगा, जो हमारा KVA हो जाएगा। ठीक है। तो मीन्स के KVA का जो रिलेशन है जो कॉस फाई के साथ वो उल्टा है, यानी इन्वर्स रिलेशन है। तो
cos फाई अगर हमारा कम होगा तो KVA ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स कि जो इक्विपमेंट का जो रेटिंग है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। कब? जब हमारा पावर फैक्टर कम होगा। सो इफ़ द पावर फैक्टर इज़ लो, KVA रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट इज़ मोर। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर कंडक्टर साइज। अगर हमारा cos फाई अगर कम है तो हमने देखा पहले कि करंट और cos फाई में उल्टा रिलेशन है, कि मीन्स कि अगर हमारा पावर फैक्टर कम है तो करंट हमारा ज़्यादा हो जाएगा। करंट हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा कंडक्टर का साइज़ जो है ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर का साइज़ अगर कम होगा तो उसके थ्रू हम कम ही करंट पास करा पाएंगे। तो हमें हायर करंट पास कराने के लिए जो कंडक्टर का जो साइज़ है वो हमें बड़ा लेना होगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लार्ज कॉपर लॉस। अगर करंट हमारा ज़्यादा होगा, cos फाई कम होने की वजह से करंट ज़्यादा होगा, तो हमारा आई स्क्वायर आर जो लॉस है वो हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई स्क्वायर लॉस अगर आई स्क्वायर इंटू आर लॉस बढ़ जाएगा, यानी लॉस जो होता है वो आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो अगर करंट बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर बढ़ जाएगा, तो हमारी इफ़िशियंसी जो है कम हो जाएगी सिस्टम की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। तो नो लोड वोल्टेज तो हमारा मान लो सेंडिंग इन वोल्टेज है, और रिसीविंग इन का वोल्टेज जो है वो VR है। तो हमारा रास्ते में अगर हमारा करंट बढ़ गया तो जो लाइन में, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, मीन्स आई इंटू आर जो ड्रॉप होगा वो बढ़ जाएगा। तो आई इंटू आर ड्रॉप अगर हमारा बढ़ता है तो जितना हम सेंडिंग इन वोल्टेज पे वोल्टेज भेजेंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से रिसीविंग इन वोल्टेज पे हमारा कम वोल्टेज मिलेगा, मीन्स कि रिसीविंग वोल्टेज जो है लेस हो जाएगा। टू कीप द रिसीविंग वोल्टेज विद इन परमिसिबल लिमिट, एडिशनल इक्विपमेंट लाइक वोल्टेज रेगुलेटर्स आर रिक्वायर्ड। अब वोल्टेज तो हमें जो रिसीविंग इन पे जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो किसी स्पेशल वोल्टेज के लिए डिज़ाइंड है, यानी कि वो ऑपरेट करेंगे कुछ स्पेशल परमिसिबल वोल्टेज के रेंज में। अगर उस परमिसिबल वोल्टेज रेंज से अगर हमारा वोल्टेज कम होगा तो हमारा जो रिसीविंग इन पे इक्विपमेंट्स लगा हुआ वो अच्छे से काम नहीं करेगा। अच्छे से काम कराने के लिए हमको फिर वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा, और फिर जो है उसमें जो है वोल्टेज को इम्प्रूव कराने के लिए भी एडिशनल हमको इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेगा, जिससे हमारा जो है कॉस्ट, हमारा ओवरऑल जो है हमारा जो वर्किंग कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है, वो हमारे सिस्टम का बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि तो हमने अभी 4 चीज़ें देखी हैं वो डिसएडवांटेज में। पहला क्या था हमारा? लाइन लॉसेस हमारा बढ़ेगा। लाइन लॉसेस बढ़ने की वजह से ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी हमारी कम हो जाएगी। दूसरा हमारा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा पावर फैक्टर कम होने की वजह से। तीसरा हमारा है कि लार्ज KVA रेटिंग हो जाएगा। पावर फैक्टर कम होने की वजह से KVA रेटिंग जो इक्विपमेंट्स की है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, और इससे हमारा खर्च भी ज़्यादा होगा, मीन्स के सिस्टम हमारा मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा ग्रेटर कंडक्टर साइज। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी पावर फैक्टर के कम होने की वजह से, तो हमारा एरिया ऑफ द कंडक्टर जो है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा हाई करंट को पास कराने के लिए। उसके बाद हमने देखा लार्ज कॉपर लॉस, हमारा आई स्क्वायर इंटू आर लॉस हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा पुअर हो जाएगा, मीन्स कि हमारा जो रिसीविंग वोल्टेज है, जो कंज्यूमर का जो वोल्टेज है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा और कम हो जाएगा। कंज्यूमर का वोल्टेज कम होने की वजह से कंज्यूमर को एडिशनली कुछ इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे ताकि अपने वोल्टेज को वो विद इन परमिसिबल लिमिट रख सके। नेक्स्ट हमारा है कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर का रीज़न क्या है? वाई इन अ सिस्टम पावर फैक्टर गोज़ लो और पावर फैक्टर बिकम्स लो। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इंडक्टिव लोड्स जो है वो इंडक्टिव लोड्स की वजह से पावर फैक्टर कम होता है, क्योंकि जो 90% हमारा जो इंडस्ट्रियल लोड है, जो 90% हमारा इंडस्ट्रियल लोड है वो कंसिस्ट ऑफ इंडक्शन मशीन। ये इंडक्शन मशीन का बना होता है, या तो वो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होगा या फिर 3 फेज इंडक्शन मशीन होगा, या तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होगा या फिर 3 फेज इंडक्शन मशीन होगा। अब ये जो मशीन है, सच मशीन्स डोज मैग्नेटाइजिंग करंट टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस वर्क एट लो पावर फैक्टर। ये जो भी मशीन है, सिंगल फेज जो इंडक्शन मशीन है, सिंगल फेज जो है 3 फेज इंडक्शन मशीन है, ये इसको वर्क करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट को ये ड्रॉ करता है। यानी कि जो करंट का 2 पार्ट था, एक करंट का वाट वाला पार्ट था, इस अगर हम करंट को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो जाएगा आई कॉस फाई इन, और ये दूसरा हो जाएगा आई साइन फाई। तो आई कॉस फाई जो है वो तो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता था एक्चुअल पावर के लिए, और जो आई साइन फाई था वो हमारा रिएक्टिव पावर था। तो हर एक मशीन जो है वो जो सिंगल फेज मशीन है और 3 फेज मशीन है, ये रिएक्टिव पावर को ड्रॉ करता है मैग्नेटाइजिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए,
और इसी वजह से हमारा रिएक्टिव पावर अगर सिस्टम से ज़्यादा ड्रॉ होगा तो हमारा जो है सिस्टम का पावर फैक्टर लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वेरिएशन इज पावर सिस्टम लोडिंग। पावर सिस्टम पे जो लोड है वो हमेशा फिक्स नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम टू टाइम जो है ये वेरी करता रहता है। जिस तरह से अगर हम मॉर्निंग के वक्त में देखेंगे, सुबह के वक्त में देखेंगे, तो जो है हमारा यूज़ कम होगा, पावर सिस्टम पे जो लोड है वो कम होगा। शाम जैसे ही हो जाएगी तो सारे लोग अपने लाइट वगैरह ऑन करेंगे, तो जिसकी वजह से पावर सिस्टम पे लोड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से जाड़े के दिनों में अगर हम देखेंगे तो पावर सिस्टम पे जो लोड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कोई फ़ैन नहीं चलाएगा, कोई एसी नहीं चलाएगा। लेकिन जो है गर्मी के दिनों में वही हमारा सिस्टम पे लोड जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हर कोई फ़ैन चलाएगा, एसी चलाएगा, फ्रिज चलाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमारा जो है पावर सिस्टम पे लोड जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। इट्स वेरीज फ्रॉम, ये सीज़न के मुताबिक भी वेरी करता है और टाइम के मुताबिक वेरी करता है। सीजनली वेरी करेगा और टाइम के मुताबिक वेरी करेगा। सुबह में कम लोडिंग होगा, रात में लोडिंग ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब सारे लोग सोने चले जाएंगे 10-11 बजे के बाद, तो फिर लोड हमारा सिस्टम पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लोडिंग हमारा वेरिएशन अगर ज़्यादा होता रहेगा तो वोल्टेज, जब सिस्टम हमारा लाइटली लोडेड होगा, यानी कि सिस्टम पे लोड कम होगा, तो वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। और वोल्टेज जब हमारा इंक्रीज़ करेगा तो उससे करंट भी हमारा इंक्रीज़ करेगा। और हमने देखा है कि करंट और जो पावर फैक्टर है उसमें इन्वर्स रिलेशन है। कांस्टेंट पावर के लिए करंट में और वोल्टेज में हमारा पावर फैक्टर में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हमारा करंट बढ़ता है तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर भी जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हार्मोनिक कंटेंट। द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक करेंट्स इन द सिस्टम ऑल्सो रिड्यूसेस द पावर फैक्टर। किसी भी पावर सिस्टम में जो है फंडामेंटल हार्मोनिक होता है, थर्ड हार्मोनिक होता है, फिफ्थ हार्मोनिक होता है। जनरली ऑड हार्मोनिक्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हमारा सिर्फ फंडामेंटल होगा तो उसके वजह से हमारा जो है करंट जो है वो कम होता है। सिर्फ अगर फंडामेंटल है तो करंट हमारा जो आरएमएस करंट होगा, टोटल आरएमएस करंट वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो सिस्टम है वो उसमें हार्मोनिक्स अवेलेबल है, मींस कि उसमें फर्स्ट फंडामेंटल जो हमारा करंट है, उसके अलावा थर्ड हार्मोनिक करंट है, फिफ्थ हार्मोनिक करंट है, सिक्स्थ हार्मोनिक करंट है, नाइन्थ हार्मोनिक करंट है। इस तरह से हार्मोनिक करंट जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो एवरेज जो आरएमएस करंट होगा पूरे पूरे सिस्टम का वो बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमारा सेम पावर के लिए करंट जो है बढ़ने से पावर फैक्टर हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हार्मोनिक करंट के वजह से भी हमारा सिस्टम का पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। तो कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर में तीन चीज़ें हमने देखी। एक तो इंडक्टिव लोड की वजह से पावर कम होगा, दूसरा हमारा वेरिएशन इन द पावर सिस्टम लोडिंग, अगर पावर सिस्टम पे लोडिंग कम ज़्यादा होने की वजह से हमारा पावर फैक्टर कम होता है, तीसरा हमारा हार्मोनिक करंट जो है वो अगर सिस्टम में अवेलेबल होगा तो एवरेज जो आरएमएस करंट जो होगा टोटल वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर हमारा लो हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।